एक मेढक था जिसका नाम फ्रागी था। वह एक लड़की मुनिया का फ्रेंड था। फ्रागी और मुनिया दोनों एक ही साथ खेला करते थे। एक दिन फ्रागी ने मुनिया से कहा, मुनिया, तुम मेरी शादी करा दो। मुनिया बोली, ठीक है। मुनिया मेढकी के पिता क्रोकर के पास गई और क्रोकर से शादी की बात कही। क्रोकर ने कहा, बेटी, जाओ तुम उसके परिवार को लेकर के आओ, एक मंदिर में हम देखैया का काम करते हैं। मेढक फ्रागी साइकिल चलाते हुए मंदिर जा रहा है। मेढक और मेढकी के परिवार वाले दूल्हे तथा दुल्हन को देखते हैं। दोनों को रिश्ता पसंद आता है। पूरे परिवार एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। मेढकी के पिता क्रोकर जब मेढक फ्रागी पसंद आ जाता है तो अपने बेटी को लेकर के अपने घर चले आते हैं। इधर मेढक के पिता फ्रागो अपने बेटे फ्रागी के साथ अपने परिवार में जब दुल्हन पसंद आती है तो मौज मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं। कुछ दिन बाद मेढक तथा मेढकी की शादी का दिन रखा जाता है और फिर उसी मंदिर में सभी लोग आते हैं और मेढक और मेढकी की धूमधाम से शादी होती है। शादी के जोड़े में उन लोगों का फोटो खींचा जाता है जो बहुत ही अच्छा होता है। शादी के बाद ताज होटल में सभी परिवार भोजन करने के लिए आते हैं और भोजन करते हैं। जब शाम होता है तो शाम के समय मेढकी मुनिया को उसके परिवार वाले भोजन बनाने के लिए कहते हैं। मुनिया बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। देखिए भोजन कितना स्वादिष्ट है। इसके बाद सभी मेढक के परिवार वाले भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। सुबह होने के बाद वह मेढक, चूंकि एक सरकारी स्कूल में टीचर होता है, अपना गाड़ी लेता है और पढ़ाने के लिए गाड़ी से चल देता है। मेढक फ्रागी स्कूल जाता है और स्कूल में बच्चों को खूब पढ़ाता है। वह भूगोल का टीचर है। उधर वह पढ़ा रहा है और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी यानी मेढकी की तबीयत खराब है। मेढक फ्रागी एक डॉक्टर को भेजता है जो कार से जाती है और मेढकी फ्रागीटा की दवाई करती है, पर उसे आराम नहीं मिलता और वह कार में छलांग लगा के भाग जाती है। मेढकी फ्रागीटा की एक सहेली थी, चिड़िया, जिसका नाम फुदकी था। फुदकी को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड बीमार है तो वह उससे हाल चाल लेने आती है और वह कहती है, रुको मैं अभी डॉक्टर को लाती हूँ। चिड़िया फुदकी डॉक्टर के पास जाती है और वह अपनी फ्रेंड की बीमारी के बारे में बताती है। वह कहती है कि मुनिया बीमार है, चलो तुम दवा कर दो। डॉक्टर तैयार होता है और वह जाता है दवा करने के लिए। डॉक्टर आता है, मुनिया का इलाज करता है
और मुनिया इस तरह से ठीक हो जाती है। इधर स्कूल से टीचिंग कराने के बाद मेढक फ्रागी अपने घर आता है और वह चिंतित रहता है, फूल एक तरफ फेंक देता है और यह खबर सुनने के लिए तैयार रहता है कि मेरी मुनिया कब खबर लाए कि मेरी मेढकी फ्रागीटा अच्छी हो। और इसी के साथ वो बैठा रहता है। मेढक फ्रागी का फ्रेंड लड़की जो मुनिया थी वह ट्रेन से आती है और ट्रेन से आने के बाद उसे अपने फ्रेंड से भेंट करती है और एक साइकिल पर बैठ करके जाती है। वह उसका फ्रेंड मेढक फ्रागी भी रहता है और वह फ्रागी को बताती है कि मेढकी फ्रागीटा अब अच्छी हो गई है और आपको बुला रही है, आप चलिए। मेढक फ्रागी और लड़की मुनिया दोनों साइकिल से चल देते हैं अपने ससुराल। वहां जाते हैं और मुनिया से भेंट करते हैं। मेढकी फ्रागीटा बीमारी से ठीक होने के बाद बिस्तर पे सोई होती है और तभी मेढक फ्रागी और लड़की मुनिया दोनों आते हैं और मेढकी को ले करके जाते हैं, एक बुक दिखाते हैं जिसे मेढक और मेढकी दोनों मिल करके किताब पढ़ने लगते हैं। मेढक और मेढकी किताब पढ़ते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। बात करने के बाद अब दोनों ठीक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहने लगते हैं। तो यह आज की कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।